हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा चैप्टर थर्ड चल रहा है आपका 11th क्लास में, और चैप्टर थर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर है। लास्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 25 तक कर चुके थे। अब 26 क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा 26 क्वेश्चन में क्या है। वी हैव, एक तो आपसे दे रखा है साइन एल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पर मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊं तो आपके पास हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल्स टू ए हो गया। इसको नंबर फर्स्ट डाल देंगे। और आपसे दे रखा है कोस एल्फा माइनस कोस बीटा एंड कोस ऑफ एल्फा माइनस कोस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है, अगर आप माइनस आगे ले लेंगे तो सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल्स टू बी। ये सेकंड हो जाएगा आपके पास। अब आप एक काम करिए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट। सेकंड को जब फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये तो है -2 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन एल्फा माइनस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई 2 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कोस एल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास से क्या हुआ, माइनस टेंजेंट एल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, और माइनस उधर ले जाएंगे तो टेंजेंट एल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। ये आपका आंसर है बेटा 26 क्वेश्चन में। तो ऑप्शन बी है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 27 क्वेश्चन। बेटा वी हैव टेंजेंट एक्स की वैल्यू टी दे रखी है, इसको फर्स्ट नंबर डाल लिया। और आपने वैल्यू किसकी बतानी है, टेंजेंट नाउ टेंजेंट 2x प्लस सीकेंट 2x इज इक्वल्स टू टेंजेंट 2x तो एज इट इज इसको मैं 1 अपॉन कोस 2x लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया। अब बेटा टेंजेंट 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। कोस 2x होता है बेटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, यही तो होता है। ठीक है। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x क्या हुआ, 2 टेंजेंट x प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। तो आपके पास ये हो जाएगा टेंजेंट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा फैक्टर हो जाएंगे 1 माइनस टेंजेंट x इंटू 1 प्लस टेंजेंट x। एक पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट x। अब फर्स्ट का यूज़ कर लीजिए, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, सॉरी 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। यही बेटा आपके पास आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ए। ठीक है, फर्स्ट का यूज़ किया है, यूजिंग फर्स्ट। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखे, ध्यान से देखिएगा। कोस स्क्वायर पाई बाई 6
प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस एक्स। बेटा एक रिजल्ट होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर वाई। क्या होता है? सॉरी, साइन स्क्वायर कोस एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स माइनस वाई, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा कोस पाई बाई 6 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई 6 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 6 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कैंसिल हो गया। इसको आप सोल्व करोगे तो कोस पाई बाई 3 हो जाएगा इंटू कोस 2x। कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इंटू कोस 2x। तो 1/2 इंटू कोस 2x बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा। जो ए है ना वो आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था बेटा, इसके अंदर ये रिजल्ट आप याद रखें। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करें, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, कोस एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स माइनस वाई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, 29 क्वेश्चन देखिए। 29 जो क्वेश्चन है ध्यान दें उसमें। 29 क्वेश्चन है बेटा साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स। बेटा अगर बीच में माइनस होती तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का फॉर्मूला बनता है, लेकिन बीच में प्लस है, वो फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? आपको बताया था 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस, इसका डबल हो जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस 2x। ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस कोस, इसका डबल 4 पाई बाई 3 हो जाएगा बेटा, 4 पाई बाई 3 माइनस 2x। अब 1/2 एज इट इज, यहाँ पर बेटा 1 + 1 2 माइनस कॉमन लेंगे, आपके पास हो गया कोस 4 पाई बाई 3 प्लस 2x प्लस कोस माइनस कॉमन ले ली थी, ध्यान दीजिएगा, 4 पाई बाई 3 माइनस 2x। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1/2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये तो जाएगा 1 माइनस 1/2। यहाँ पर कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है? इस 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1 माइनस कोस, यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल हो गया, 4 पाई बाई 3 हो गया इंटू कोस, 4 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हो गया कोस 2x। क्लियर है? जब आप इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस कोस 4 पाई बाई 3 को आप लिखेंगे 3 पाई प्लस पाई बाई 3 और इंटू कोस 2x। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कोस पाई प्लस पाई बाई 3 कोस 2x। अब 1 माइनस कोस 180 प्लस थीटा, 180 चेंज तो होता नहीं, थर्ड में नेगेटिव प्लस हो जाएगा, कोस पाई बाई 3 इंटू कोस 2x। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2।
1+1/2 इंटू कोस 2x। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, 29th क्वेश्चन में, कि इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ क्या होगी। देखिए, वी नो दैट cos 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। हर एक को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1/2 लेस देन इक्वल टू cos 2x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। हर एक में 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास। इसका मतलब 1/2 लेस देन इक्वल टू, जो आपके पास फंक्शन दे रखा था वही तो है, 1 + cos 2x/2 लेस देन इक्वल टू 3/2। आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। दिस इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 3/2। तो बेटा आपके पास जो आंसर है वो बी हो जाएगा। आंसर है बेटा वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से, क्योंकि कोस थीटा हो या साइन थीटा हो उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है बेटा। इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 में। 30th क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। टेंजेंट a - b, टेंजेंट a - b इज इक्वल्स टू 1। 1 को बेटा मैं टेंजेंट π/4 बोल देता हूँ, तो इसका मतलब a - b आपके पास π/4 हो गया। इसको डाल दे नंबर 1। ठीक है, इसके बाद सीकेंट a + b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2/√3। ठीक है बेटा, अब देखिए सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कोस, कोस a + b की वैल्यू √3/2। अब कोस पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट और इन फोर्थ, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकर के चलेंगे, कोस बेटा √3/2 वैल्यू कहाँ होती है, π/6 पे, इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि फिर आपके पास बी है ना, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अरे कहता है पॉजिटिव वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब आप जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट जाने का रास्ता है 2π - π - 6 कोस 360 - थीटा, कोस थीटा ही होता है। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो कोस 11π/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब a + b की वैल्यू 11π/6 हो जाएगी। ये नंबर सेकेंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो ये तो आपके पास है a + b इज इक्वल्स टू 11π/6, और ये आपके पास था a - b इज इक्वल्स टू π/4। माइनस प्लस माइनस सोल्व करेंगे तो a तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू, यहाँ से 11π/6 माइनस π/4, एलसीएम आ जाएगा 12। इससे डिवाइड करेंगे 2, 22π माइनस इससे करेंगे तो 3π, तो आपके पास आ जाएगा 19π/12। अब 2 डिवीजन में आ जाएगा, तो इसका मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 19π/24। ये बेटा आपका रिजल्ट हो जाएगा। b की वैल्यू क्वेश्चन नंबर था ये 30, 19π/24। इसलिए जो b है ना वो आपके पास आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोलता है कि x एक एक्यूट एंगल है, वी हैव टेंजेंट x इज इक्वल्स टू 1/√7। x इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि x 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसका मतलब ये होता है बेटा एक्यूट एंगल का मतलब। ठीक है, अब आपने वैल्यू किसकी बतानी है, आपने वैल्यू बतानी है बेटा नाउ कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस सीकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाई
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स। बेटा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है बेटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इसके बाद यहाँ पे ये तो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस ये होता है सॉरी प्लस है बेटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। जब सोल्व करेंगे तो ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कोट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपके पास बचेगा 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। अब जहाँ पर भी कोट है उसको टेंजेंट में चेंज कर दीजिए। टेंजेंट एक्स की वैल्यू आपको 1/√7 दे रखी है बेटा, क्लियर है, ये दे रखे है। तो कोट को लिखेंगे 1/टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1/टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये जो फर्स्ट है ना इसका यूज़ कर लीजिए और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 3/4 आएगा। तो ए है ना वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा। और यूजिंग फर्स्ट बाई यूजिंग फर्स्ट का यूज़ किया गया है, क्लियर है। फर्स्ट ये है जो बेटा दे रखा था टेंजेंट एक्स की वैल्यू 1/√7, इसको आप सोल्व करेंगे तो 3/4 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए ये है वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 32 वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है ध्यान से देखिएगा बेटा। 32 आपके पास है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। इसकी वैल्यू पूछी गई कम से कम क्या हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन फर्स्ट 2 टर्म्स, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज 5। तो बेटा मैंने बाहर तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x और प्लस क्या है बेटा 8। अब सुनिए मैं इसको अपनी मर्जी से मान लेता हूँ sin अल्फा और ये क्या है cos x। तो ये जब sin अल्फा है तो ये cos अल्फा होगा और ये क्या है sin x प्लस 8। देखिए लेट 3/5 इज इक्वल्स टू sin अल्फा। दिस implies that 4/5 इज इक्वल्स टू cos अल्फा। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1। आप यहाँ चेक करके देख लीजिए, ये 9/25 है, 16/25 ऐड करेंगे 25/25 1 हो जाएगा भाई। इसलिए बेटा तो 5 एज इट इज ये आपके पास हो जाएगा sin x प्लस अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 8। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है कि कम से कम क्या हो सकती है मिनिमम वैल्यू। वी नो दैट साइन थीटा चाहे कुछ भी हो -1 या उससे बड़ा होता है और +1 या उससे छोटा होता है। अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा। -5 लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ sin x प्लस अल्फा लेस देन इक्वल टू 5, हर एक में ऐड कर दो 8। तो -5 प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 5 sin थीटा प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 8। बेटा यहाँ पर तो आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 5 sin x प्लस अल्फा प्लस 8
और लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 13। बेटा ये तो फंक्शन है आपके पास, मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम क्या है 13। आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, मिनिमम वैल्यू इज 3। कम से कम वैल्यू बेटा इसकी कितनी होगी, 3 होगी, इसलिए जो डी है ना वो आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में क्या करता है कि इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ क्या होगी। वी हैव साइन एक्स इंटू कोस एक्स। आप एक काम करें 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। साइन एक्स इंटू कोस एक्स 1/2 एज इट इज, ये क्या हो गया साइन 2x हो गया। अब वी नो दैट बेटा साइन थीटा और कोस थीटा के लिए हमेशा -1 से 1 तक होती है। साइन 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, हर जगह 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको देखते हुए -1/2 लेस देन इक्वल टू साइन 2x इंटू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2। अब आपसे कम से कम वैल्यू पूछी गई, ज़्यादा से ज़्यादा पूछी गई है। दिस इम्प्लाइज दैट ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 1/2। तो 1/2 वैल्यू इसकी बड़ी से बड़ी होगी, इसलिए बेटा जो डी है ना वो आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, कोस थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है। टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू कुछ भी रियल हो सकती है, आपसे बताया हुआ है। सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होती, बाकी कहीं भी हो सकती है। ठीक है बेटा, बता भी देंगे आपको। तो मैं ये रिजल्ट्स ही आपको बता देता हूँ। देखिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। सबसे पहला बेटा साइन थीटा -1 या उससे बड़ा होता है, +1 या उससे छोटा होता है। सेकंड कोस थीटा होता है ना वो भी -1 या उससे बड़ा होता है और +1 या उससे छोटा होता है। ठीक है। तीसरा रिजल्ट बेटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू कोई भी रियल हो सकती है। चौथा कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू भी बेटा कोई भी रियल हो सकती है, -∞ से +∞ तक। इसके बाद बेटा फिफ्थ रिजल्ट सीकेंट थीटा की वैल्यू कुछ भी रियल हो सकती है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है। सिमिलरली कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी कुछ भी रियल हो सकती है, लेकिन -1 और +1 के बीच में नहीं होगी, एक्सेप्टिंग मतलब छोड़कर, इस माइनस का मतलब एक्सेप्टिंग छोड़ करके। ठीक है बेटा, ये था। तो आपको लाइन के ऊपर ही बता देता हूँ, ये लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पर है -1, यहाँ पर है +1। साइन थीटा और कोस थीटा के लिए -1 से 1 तक होगी। टेन थीटा और कोट थीटा के लिए कोई भी रियल होगी। सेकेंड और कोसेकेंट के लिए 1 या उससे बड़ी होगी, -1 या उससे छोटी होगी, लेकिन इसके बीच में नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट्स आपको पहले भी बताए गए थे। ओके, थैंक यू।